अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ छांदोग्य उपनिषद में आत्मज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने अभी तक जाना, गुरुदेव बतला रहे हैं कि भारत ने जड़ संसार को तुच्छ समझा और यूरोप ने आत्मा को। सच्ची बात यह है कि यह आत्मा या जीव शरीर को तुच्छ समझकर कभी स्वस्थ और सुखी नहीं हो सकता और ना उन्नति ही हो सकती है और ना उन्नति कर सकता है ना। शरीर को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। जब तक इस शरीर में है हम लोग को स्वस्थ निरोग रहने के लिए योगाभ्यास करना चाहिए। आजकल तो सभी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने तरीके से, सुंदर विचार के साथ, भोजन पान रहन सहन सबको, जिसको अपने शरीर का ध्यान है वो कर ही रहे हैं और स्वस्थ भी हैं, है ना। तो आगे आज हम लोग पढ़ेंगे छांदोग्य उपनिषद के अंदर अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 4 यहाँ दिया हुआ है। तो हान्वीक्ष प्रजापतिस्त्वा चानुपल्लभ्या मनोभिद्य व्रजतो यतर यतदुपनिषदो भविष्यन्ति देवा वासुरा वाते पराम्भिष्यमेति सह शांत हृदय एव विरोचनो अमुरांगचाम तेभ्यो हैतामुपनिषदं प्रवाचास्महेहु महम्य आत्मा परिचयं आत्मान्मेवेह महयन्नात्मानं परिचरन्नुभो लोकावाप्नोति मं चामु चेति। छांदोग्य उपनिषद के अंदर अध्याय 8 खंड 8 मंत्र 4 अच्छी तरह से आप लोग पढ़ लीजिए, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं प्रजापति व ब्रह्मा कभी असत्य उपदेश नहीं दे सकते। उन्होंने जो कुछ कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसका मनन करना चाहिए। अर्थ दिए है सद्गुरुदेव उसी मंत्र का। ब्रह्मा ने उन दोनों को जाते हुए देखकर अपने मन में कहा कि देवता हो या असुर हो, जो कोई हो जो बिना आत्मा को जाने संसार में विचरता है वह पराभव को प्राप्त होता है। आज भी जिसमें आत्मबल नहीं है वह हारता जाता है। आज भी आत्मविश्वासी और स्वावलंबी पुरुषार्थियों की जीत हो रही है। भारतवासियों की अवनति का कारण यही है कि उन्होंने अपने शरीर और संसार से घृणा की, अतः दोनों उनके वश में न रहे। शरीर गुलाम हो गया और उनके संसार पर दूसरों का कब्जा हो गया। ब्रह्मा जी से ज्ञान लेकर विरोचन शांत चित्त से असुरों के पास पहुंचा और उसने कहा कि इस लोक में आत्मा ही पूजनीय है, आत्मा ही सोचनीय है। आत्मा की ही पूजा और परिचर्चा करने वाले पुरुष इहलोक और परलोक दोनों लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, है ना। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो ये जो बातें हो रही है, ये जो प्रसंग चल रहा है, इंद्र है देवताओं के राजा इंद्र और विरोचन है असुरों के राजा। दोनों गए हैं प्रजापति के पास, अपने प्रजापति के पास और यानी ब्रह्मा जी के पास, और वहाँ से उपदेश सुन करके शांत चित्त से वो चले जा रहे हैं। तो उनको देखकर ब्रह्मा ने उन दोनों को जाते हुए देखकर अपने मन में कहा कि देवता हो या असुर हो, चाहे देवता हो या असुर हो, है ना, जो कोई हो जो बिना आत्मा को जाने संसार में विचरता है वह पराभव को प्राप्त होता है। बहुत बड़ी बात है। जो आत्मा को बिना जाने संसार में विचरता है
वह अवनति को प्राप्त होता है ना, पराभव को प्राप्त होता है। आज भी जिसमें आत्मबल नहीं है वह हारता जाता है। आज भी यदि तबीयत खराब हो और आत्मबल न हो तो शरीर क्षीण होता चला जाता है ना। आत्मबल अगर अच्छा हो तो कठिन से कठिन बीमारी भी हो तो दूर हो जाएगा निश्चित रूप से। आत्मबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ाने के लिए सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज योग साधन चक्र भेदन दिए हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियां भी संसार में उत्पन्न हो जाएं तो भी यह योग साधन की पद्धति ही ऐसी है कि सारा तकलीफ दूर हो जाएगा, है ना। आज भी जिसमें आत्मबल नहीं है वह हारता जाता है। आज भी आत्मविश्वासी और स्वावलंबी पुरुषार्थियों की जीत हो रही है, चाहे वह अपना शरीर हो, चाहे वह बाहर की दुनिया हो, चाहे वह धनोपार्जन करने की बात हो या आत्मशुद्धि की बात हो। दोनों में आत्मबल की आवश्यकता है, मनोबल की आवश्यकता है। तो जिस समय सदगुरुदेव थे उसमें हमारा देश भारत जो कुछ था, जो परिस्थितियां थी, जिस समय ये लिखे जा रहे हैं उसमें आज़ाद नहीं हुआ था देश हमारा, है ना। उस समय की बात हो रही है और भारतवासियों को विषय में जो बतला रहे हैं सदगुरुदेव कि हमारे भारतवासी क्या किए, अपने शरीर को ध्यान नहीं दिए, है ना, क्योंकि आत्मा का ज़्यादा ध्यान देते थे, है ना। और यूरोपवासी क्या किए, अपने ये जो जड़ से तत्वों का ज़्यादा ध्यान दिए और आत्मा को ध्यान नहीं दिए। अवनति का कारण वही था। तो क्या हुआ, भारतवासियों की अवनति का कारण यही है कि उन्होंने अपने शरीर और संसार से घृणा की, अतः दोनों उनके वश में ना रहे, न शरीर रहा न संसार रहा। शरीर गुलाम हो गया और उनके संसार पर दूसरों का कब्जा हो गया। हम लोग के संसार पर शासन हुआ अंग्रेजों का, हम लोग को सताए भी बहुत। ब्रह्मा जी से ज्ञान लेकर विरोचन शांत चित्त से असुरों के पास पहुंचा। तो विरोचन शांत चित्त से असुरों के पास पहुंच गया, है ना। और उसने कहा कि इस लोक में, यानी इस लोक में मतलब इस स्थूल शरीर में जब आप रहते हैं, आत्मा ही पूजनीय है, आत्मा ही सोचनीय है। चिंतन करना है तो आत्मा का ही चिंतन करे, पूजा करना है तो अपने आत्मा की ही पूजा करे। श्रद्धा से युक्त होकर ध्यान तपस्या में तल्लीन होना चाहिए। आत्मा ही की पूजा और परिचर्या करने वाले पुरुष इहलोक और परलोक दोनों लोकों को प्राप्त कर लेते हैं। तो अपने हृदय को अच्छा बनाकर ध्यान और तपस्या में डूब जाना चाहिए। जो आत्मा की ही पूजा और परिचर्या करते हैं, ऐसे पुरुष इहलोक और परलोक दोनों लोगों को प्राप्त कर लेते हैं। तो बात ऐसी है ना। तो पर ब्रह्म परमात्मा का ध्यान करना है तो आंख बंद करके तपस्या में तल्लीन हो जाइए, क्योंकि आप ही पर ब्रह्म परमात्मा है और जितने सभी दिखाई पड़ रहे हैं सभी पर ब्रह्म परमात्मा है वास्तव में, है ना। लेकिन इस प्राण की महिमा को नहीं समझने के कारण और इस स्थूल जगत की महिमा को नहीं समझने के कारण सब पीड़ित रहते हैं। आगे पढ़ते हैं सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं। अब जो इस आत्मज्ञान को नहीं समझते हैं वह दुख उठाते हैं। भारत ने इसलिए दुख उठाया है कि उसने शरीर छोड़कर आत्मा की उपासना की, और यूरोप तथा रूस इस समय इसलिए दुख उठा रहे हैं कि उन्होंने केवल शरीर ही की उपासना की। सच्ची बात यह है कि, है ना, आत्मा बिना शरीर के नहीं रहती और उसी तरह से आत्मा के बिना शरीर मृतक है, कुछ नहीं है। इसी ज्ञान को हमारे पाठक मनन करें तो अवश्य परम पद को प्राप्त होंगे, है ना। देखिए इतने सुंदर तरीके से सदगुरुदेव बतला रहे हैं कि इस शरीर को माने समझ लीजिए अच्छी तरह। इसी शरीर में ब्रह्म रहते हैं, आप स्वयं इसी शरीर में विराजमान है ना। अब जो इस आत्मज्ञान को नहीं समझते हैं वह दुख उठाते हैं। भारत ने इसलिए दुख उठाया कि उसने शरीर छोड़कर आत्मा की उपासना की, और यूरोप तथा रूस
इस समय इसलिए दुख उठा रहे हैं, उन्होंने केवल शरीर ही की उपासना की। सच्ची बात यह है कि आत्मा बिना शरीर के नहीं रहती, और उसी तरह से आत्मा के बिना शरीर मृतक है, कुछ नहीं है। इसी ज्ञान को हमारे पाठक मनन करें तो अवश्य परम पद को प्राप्त होंगे। अब छांदोग्य अध्याय 1 खंड 7 मंत्र 5 दे रहे हैं गुरुदेव। कहा है, अथया एषो अंतरिक्षिणी पुरुषो दृश्यते तैवर्कतस्य मत दुःखतम तद्य अस्तु तद ब्रह्म। पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह, है ना। अध्याय 1 है छांदोग्य उपनिषद का अध्याय 1 खंड 7 मंत्र 5। अर्थ दिए हैं सद्गुरुदेव, वह पुरुष जो आंखों के भीतर देखा जाता है वही उक्त है ना। वह पुरुष जो आंखों के भीतर देखा जाता है वही उक्त है, वही यजुर्वेद है और वही ब्रह्म है। बहुत सुंदर बात। अथया एषो अंतरिक्षिणी पुरुषो दृश्यते सैवर्तसम तत्समत दुःख्यत तद्य जुत सद ब्रह्म, है ना। वह पुरुष जो आंखों के भीतर देखा जाता है वही उक्त है, वही यजुर्वेद है और वही ब्रह्म है। इसका मतलब यह है कि जिसकी शक्ति आंख में दिखती है, अर्थात यदि आंख में न रहे तो कुछ नहीं दिखता। वह कौन है? वह आत्मा है। वेद कहता है वही ब्रह्म है। दूसरा अर्थ यह है कि आंख उलटने पर आंख के भीतर आज्ञा चक्र में ही उसका प्रकाश देखा जाता है, अतः वह आंखों के मध्य में दिखने वाला ही ब्रह्म है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, इन्होंने इतने सुंदर तरीके से बतला दिया। इसका मतलब यह है कि जिसकी शक्ति आंख में दिखती है, हम लोग अगर न रहें तो आंख से देखेंगे, कैसे देखेंगे? आंख अगर खराब हो जाता है तो ऑपरेशन कर रहे हैं कौन? यही बुद्धिमान व्यक्ति, वैज्ञानिक लोग। आंखों को तकलीफ है तो ठीक कर दे रहे हैं, बहुत तरह से इलाज चल रहा। ये मनुष्य ही महान है ना। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? इन्हीं आंखों के अंदर जो शक्ति है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। दूसरा अर्थ है कि आंख उलटने पर आंख के भीतर आज्ञा चक्र में हो उसका प्रकाश देखा जाता है। जब उलटते हैं आंखों को, ध्यान लगाते हैं जब आप, तो आज्ञा चक्र के अंदर जो प्रकाश दिखाई पड़ता है वह आंख के अंदर, वहां पर आंख के मध्य में दिखने वाले भी जो हैं वही ब्रह्म है। अतः वह आंखों के मध्य में दिखने वाला ही ब्रह्म है। सच्ची योग विधि से यह सब प्रत्यक्ष हो जाता है। शरीर युक्त आत्मा ही योगाभ्यास कर सकती है। सद्गुरुदेव कह रहे हैं, सच्ची योग विधि से यह सब प्रत्यक्ष हो जाता है। शरीर युक्त आत्मा ही योगाभ्यास कर सकती है। सच्ची योग विधि से यह सब प्रत्यक्ष हो जाता है और शरीर युक्त आत्मा ही योगाभ्यास कर सकती है। योग साधन ही सच्ची आत्म पूजा है, जिससे मनुष्य इसी जीवन में सुख शांति प्राप्त करता और सच्चा आत्मज्ञान धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। अतः मुनि समाज में सम्मिलित होकर ऋषियों मुनियों का आत्मज्ञान और सच्चा योग साधन प्राप्त कीजिए। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। ये छांदोग्य उपनिषद जो है यह पूरा हो गया। कितने सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव बतला दिए कि यह शरीर की महिमा है। इस शरीर में जब आप विराजमान हैं तो शरीर सहित आप ब्रह्म है और शरीर युक्त आत्मा ही योगाभ्यास कर सकती है। तो स्थूल जगत में जब आप रहते हैं तो योग साधन नित्य किया कीजिए। और गुरुदेव के कहने का मतलब है जीवन मुक्त होने के लिए योग साधन सीख लीजिए और मुनि समाज में सुंदर सम्मिलित होकर के आत्मज्ञान से युक्त होकर सच्चा योग साधन प्राप्त कीजिए और जीवन मुक्त हो जाइए, है ना। तो आपकी इच्छा है ना। तो पर ब्रह्म परमात्मा है आप। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद। सब प्रेम जय जीव।
सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय।